नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व होगा अभ्यास पेपर सेट 6 का मैथ से संबंधित सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे जो भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब भाइयों को इस वीडियो को लाभ मिले और मैथ को आसानी से बनाना सीखे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो होगा अभ्यास पेपर सेट 6 का मैथ से संबंधित क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, जो 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा खुला है तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ है, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बटा 2 और माइनस x बटा 3 बराबर में 4 हो तो x के मान आपसे पूछ दिया है। तो ये तो खैर नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कीजिए, बचपन वाला काम नहीं कीजिएगा। देखिए कैसे कीजिए, 3 में x से गुना तो 3x और 2 में x से गुना तो 2x, तो 3x और 2x में अंतर कितना, एगो x के तो ऊपर 1 लिख दीजिए, एगो x लिख दीजिए। ठीक है, 3 और 2 में अंतर कितना, 1 का, तो एगो x लिख दिए। ठीक है, अगर अंतर रहता यहाँ 4 रहता यहाँ 5 रहता तो भी अंतर 1 है तो एगो x लिखते। यहाँ यदि 3 रहता यहाँ 7 रहता तो 4 का अंतर है तो 4x ऊपर लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 और 3 है तो अंतर दोनों में 1 का है तो एगो x ऊपर लिख दिए और नीचे में दोनों के गुना करके 3 दूना 6 अब बराबर में 4। ठीक है, अब तिरछा चीज गुना कीजिए तो 4 6 भाग में उधर जाकर तो गुना में, तो x बराबर 6 चौके 24, यानी x के वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू आया 24। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग डैश होगा। दोस्तों किसी ऋणात्मक मतलब कि माइनस वाला वैल्यू को वर्ग करेंगे तो वह वैल्यू कैसा आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा या शून्य आएगा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, -2 -3 -4 कुछ भी ले लीजिए, -99 ही ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी सब को ऋणात्मक बोलेंगे। तो बोला है कि इसको वर्ग करने पर जो संख्या आएगा वो किस प्रकार आएगा, वर्ग करने पर मतलब धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी ऋणात्मक वैल्यू को वर्ग कीजिएगा तो हमेशा धनात्मक होता है, यानी प्लस वाला वैल्यू यानी धनात्मक होता है। तो 2 के स्क्वायर देखिए, -2 के स्क्वायर कहने का मतलब -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, देखिए प्लस में आया कि नहीं, तो इसी को बोलेंगे धनात्मक। तो माइनस वाला वैल्यू को वर्ग कीजिएगा तो हमेशा जो वैल्यू आएगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों एक त्रिभुज है, दोस्तों ये सब फिगर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऐसे मने बना दीजिएगा। ABC त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए, इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई यही ना हुआ, ऊंचाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज का जब आधार और ऊंचाई पता हो ना तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये सब हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। कोई भी त्रिभुज पर यह फॉर्मूला लगेगा बशर्ते उसको आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि केवल समकोणीय त्रिभुज पर लगेगा, ऐसा नहीं है। आधार और ऊंचाई जिस त्रिभुज का पता हो उसका क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला यही लगाएंगे। 1/2 आधार है 5 और ऊंचाई है 8, तो 2 से कटेगा 4 बार में, 5 चौका 20 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर आपका आंसर चला जाए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैंने तुझको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 मीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 मीटर स्क्वायर। दोस्तों दिया है इतना, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान लिख देते हैं 22/7 और आर पता नहीं है तो आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इतना होता है और इतना दिया है, होता दिया बराबर। अब यहाँ से काट कर दिए, 22 से काटिएगा तो 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7, 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर उठ चढ़ेगा, आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बहरी में आएगा, यानी त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या चला है 7 मीटर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैंने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक वृत्त है, इसका व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, व्यास हो गया, पूरा व्यास हो गया यानी 42 सेंटीमीटर। तो दोस्तों व्यास 42 दिया है तो इसका मतलब है व्यास के आधा त्रिज्या होता है, यानी कि त्रिज्या 21 हो जाएगा। इसका परिधि पूछा है और क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले क्या पूछा है, पहले परिधि है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 44/7 गुने त्रिज्या। ये सब पढ़ा चुके हैं चैप्टर में, और 44/7 कहाँ से ला रहे हैं, चैप्टर में जाके देखिए, राम सिंह यादव जी के बुक से पूरा पढ़ा दिए हुए हैं, RSO को पढ़ा चुके हैं, सब देख लीजिए वहाँ। 44/7 और गुने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 21, 7 3 का 21, 4 3 12, 4 3 12 1 13, यानी कि 132 मीटर परिधि चलाया। अब क्षेत्रफल भी पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21, 2 बार, 7 3 का 21, 22 23 66 गुना में 21, 21 6 126 हासिल 12, 21 6 126 अब 12 138, यानी कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कैंसिल हो जाएगा 132 मीटर और 1386 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए 1386 और 132 ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल ने किया तो ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न पूछा कौन हो तुम। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है तथा ए और सी उसे 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर यानी तीनों के जोड़ दीजिए 10 दिनों में कर देता है, तो 10 दिनों में करता है। ठीक है, लिख दिए। और ए और सी 15 दिनों में करता है, ए और सी मिलके उसी काम को 15 दिनों में करता है। हाँ 15 दिन में करेगा ही, क्योंकि इसमें बी ना निकल गया। तो टोटल काम निकाल लीजिए एलसीएम से, 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। इधर जो आता है क्षमता आता है, मतलब इफिशियंसी आता है, इफिशियंसी की हिंदी होता है क्षमता। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है, तब तो 10 दिन में 30 काम कर दे रहा है। यहाँ जो आता है हमेशा टोटल वर्क ही आता है। आपसे पूछा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, बी करेगा टोटल काम तो 30 है, अब बी एक दिन में कितना कर रहा है। तो ध्यान दीजिए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जबकि ए सी मिलकर 2 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी में से ए सी को घटा दीजिएगा तो बी बचेगा, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 से भाग दीजिए, यानी कि 30 दिनों में करेगा बी अकेला। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये फैसला जो दिल ने किया, तो बे भी न सोचा कौन हो तुम। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना हो तो कुल व्यय क्या होगा, मतलब कुल खर्च कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का मतलब है, एक रूम है, मतलब कमरा है, जिसका चौड़ाई दिया है 6 मीटर, ऊंचाई दिया है 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो दीवारों पर 10 रुपये मीटर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करवाना है, तो टोटल खर्चा कितना लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों पेंट कहाँ करवाइएगा,
4 को दीवारें पर करवाइएगा, एगो इधर की दीवार, इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, 4 दीवारों पे पेंट करवाना है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये सब चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, इसका मतलब है कि आयताकार ही होगा, ठीक है, यानी घनाभाकार। ध्यान दीजिए, इस सब एग्जाम में ना लिखिएगा, एग्जाम में मन में लिखिएगा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? अच्छा, एक आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यही ना होता है। तो परिमाप में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 × लंबाई दिया है कितना, देख लीजिए यहाँ लंबाई दिया है आपको 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। तो 10 और 6 कितना? 16 होगा, तो यहाँ 16 लिखिए। और ऊंचाई दिया है कितना? 5 मीटर, तो ऊंचाई 5 मीटर लिख दिए। अब गुना कर दीजिए, 16 दूना 32, 16 × 85 दूना 160, 160 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के चला आया। आपसे पूछा है कुल व्यय यानी कुल खर्च पूछा है आपसे। तो दोस्तों 160 मीटर स्क्वायर में पेंट कराना है, 1 मीटर स्क्वायर के दाम है 10 रुपया, तो 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 1600 रुपया लग जाएगा टोटल, ठीक है। 1600 रुपये खर्चा टोटल लग जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 के पावर 4 गुने 9 के पावर 4, 9 के पावर 4 गुना 9 के पावर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब बेस समान हो ना और गुना में हो तो पावर में पावर जोड़ दीजिएगा। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो देखिए दोनों समान है कि नहीं, मतलब 9 है तो बेस समान हो ना, तो गुना में हो तो पावर में पावर जोड़ दीजिएगा। तो 4 और 4 8, ये 9 के पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 140 का 30% बराबर 840 का x% हो तो x का मान बताइए। देखिए 140 का मतलब गुना 30%, तो 30, अब परसेंट के लिए बट्टा में 100 बराबर है 840 का x%, तो x, अब परसेंट के लिए बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 से कट जाएगा 14 6 84, 6 से कट जाएगा 6 5 30, x इधर आया केवल 5 बचा, यानी कि x का वैल्यू आया 5, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3x - 1 बराबर 20, 3x - 1 बराबर 20 हो तो x का मान पूछ दिया होगा। हाँ, नहीं, x - 1 का मान पूछा है, x - 1 का मान पूछा है आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 3x - 1 हो जाएगा तो प्लस में +1 होगा, तो 20 आया 21 हो जाएगा, 3 से कर जाएगा 3 7 21, x बराबर आ गया 7। आपसे x - 1 का मान पूछा है तो x के जगह लिखिए 7, 7 में से 1 गया, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहब्बत ना करते। दी गई भीनों का सही अवरोही क्रम में होगा, अवरोही क्रम होगा। क्वेश्चन है 3/8, 3/8, 5 में 11 है, 7 में 15 है और 9 में 19 है। इसको मतलब कौन ऑप्शन जो है 4 गो में जो घटते क्रम में है, अवरोही और आरोही का मतलब समझ लीजिए। एक होता है आरोही होता है और एक होता है अवरोही। तो अवरोही बताइए 4 अक्षर में हुआ और आरोही जो है 3 अक्षर में हुआ। तो छोटका कौन है? आरोही का मतलब समझिएगा 3 अक्षर है ना, यानी कि दोनों में छोटका कौन है? 3 वाला। तो 3 वाला का मतलब है बढ़ते क्रम, सबसे छोटका लिख दिया, उसके बाद बढ़ते 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 बड़का लिखेंगे। आरोही का मतलब देखिए 4 अक्षर में है तो सबसे पहले बड़का लिख दीजिएगा, उसके बाद घटते 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 आगे जाइएगा, यानी इसका मतलब घटते क्रम, इसका मतलब बढ़ते क्रम। तो कौन ऑप्शन जो है इसका घटते क्रम है? तो देख लीजिए, हम एक ऑप्शन लिख के आपको बता देते हैं, 4 ऑप्शन लिखना नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से पकड़िएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है।
खैर हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं। एक ऑप्शन लिखते हैं 3/8, 5/11, 7/15 और 9/19। देखिए घटते क्रम का मतलब यहाँ देखिएगा 11 तिहाई 33 गुना कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 11 तिहाई 33 और 8×5 = 40। ये देखिए यहाँ 33 इधर बढ़ते क्रम में जा रहा है, 33 के बाद में 40 होता है, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, हमसे पूछा है घटते क्रम। ऑप्शन नंबर बी में देखिए हम एक दो अक्षर लिखते हैं 3/8 और 9/19। ये देखिए 19 से 57 और 8 9 72, 54 के बाद 72 होता है। यह बढ़ते क्रम में हो गया, हमसे पूछा है घटते क्रम में। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5/11, 9/19, 19×5 = 95, 11×9 = 99, 95 से देखिए 99 ज़्यादा है, यह बढ़ते क्रम में हो गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आज दोस्तों चेक करना होगा तो ऐसे चेक कीजिएगा 11 तिहाई 33, 8×40। ये देखिए ऐसे आना चाहिए। ठीक है, फिर मतलब कि एकाएक चेक कीजिएगा इसे, फिर 15×5 = 75। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनों गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका अगर कंसेप्ट चाहिए तो चैप्टर जाके देख लीजिए, राम सिंह यादव जी के पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहब्बत ना करते। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। चलिए 12 + 12 + 12 + 12 और गुना 12 × 12 बराबर वाट × 48। वाट की जगह हम x लिखते हैं × 48। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 12 12 24 12 36 12 48, 48 से 48 कट गया, इधर x बचा, इधर 12 12 ही 144, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा x का वैल्यू 144, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6:1 और समानुपात x/4, तो x का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। तो दोस्तों जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तब समानुपात का केस कहलाएगा, और समानुपात के केस में आउटर और इनर का गुना किया था। आउटर मतलब बाहर गुने बाहर, अंदर गुने अंदर। तो 6×4 यानी 6×4 बराबर अंदर गुने अंदर 3×x, 6 3 दूना 6 कर जाएगा, इधर x इधर 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू आ गया 8, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। यदि x + y = 36 हो तो 1/x + 1/y का मान बताएं। ये सब पढ़ चुके हैं। x और y दो संख्या है, इसका HCF दिया हुआ है 3, LCM दिया हुआ है 105 और x + y का वैल्यू दिया हुआ है 36। तो आपसे पूछा है 1/x + 1/y का मान पूछा है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो x y हो जाएगा, x से x कटेगा तो y ऊपर लिखाएगा, प्लस y से y कटेगा तो x लिखाएगा, यानी इतना का मान आपसे पूछा है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, x + y का वैल्यू दिया है 36 तो 36 लिख दीजिए। अब बट्टा में x y यानी कि x y के एलसीएम और एचसीएफ दिया है, ठीक है। तो एलसीएम की एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 105, बस काट छट यहाँ से कर दीजिए, हो गया। 3 से कटिएगा 12 बार में, 3 से कटिएगा 4 बार में, 3 से कटिएगा 3 से 9, 3 5 15, यानी कि 4/35 आया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4/35 ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। 3 घंटे में 420 बोतल भरती है तो 5 घंटे में कितना भरेगा।
5 घंटे में पूछा है तो 420/3 कर दिए तो 1 घंटा का मान निकल गया। 5 घंटा का मान निकला है तो 5 से गुना, 3 से कटेगा 14 × 42, 140 और में 14 × 5 70 और 1 0, यानी 700 बोतल बनाएगा 5 घंटा में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस सेट का 15 मैथ खत्म हो गया। दोस्तों यदि समझ में आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।